गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 20 सितंबर डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच में हुए सवाल जवाब इस प्रकार हैं, जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। संगत जी, इस बार के जो सवाल जवाब हैं वह इतने अच्छे हैं कि इसमें से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें कुछ संगत ने ऐसे फ़नी सवाल जवाब भी पूछे हैं और इसमें बहुत से ऐसे सवाल जवाब भी हुए हैं जिसमें ऐसी सीख छुपी हुई है अंदर, जो हम सबको कुछ न कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। तो संगत जी, आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, आशा करता हूँ। तो संगत जी, देर ना करते हुए सवाल जवाब हम स्टार्ट करते हैं। 3:50 पर आज बाबा जी स्टेज पर आ गए थे। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल जवाब किया, बाबा जी, सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, व्यक्ति वही है जिसको मन की शांति मिली हुई है। पैसा या कारोबार बड़ा होने से कोई सफल नहीं हो जाता। अगर मन में शांति है तो 2 रोटी दाल के साथ खाने वाला भी सफल है। लेकिन अगर मन में हर समय पैसा कमाने की और कारोबार की टेंशन चल रही है तो ऐसी सफलता किस काम की? बेटा, खानी तो 2 वक्त की रोटी ही है ना। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कर्मों में और समय में क्या फ़र्क होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, समय जो उस मालिक ने बना दिया है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को तो बदल सकते हैं। और जब कर्म अच्छे होंगे तो मालिक हमारा समय भी अच्छा ही बना देगा। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब मैं पहले सिमरन किया करता था तो कभी आपका या कभी हुजूर महाराज जी का स्वरूप चेहरा सामने आ जाता था, लेकिन पिछले 3 महीने से अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या मेरे भजन सिमरन में कोई कमी है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किस लिए परखों में पड़ जाते हैं। हमें कभी भी परख नहीं करनी और अपना भजन सिमरन करना है। बाकी सब बाबा जी अपे करेंगे। जब हम परखों में पड़ने लगते हैं तो हमारी सूरत चढ़ती नहीं है और हमारा ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए परख नहीं करनी, बस करनी पर ध्यान देना है। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, अगर हम किसी रिश्तेदार के घर जाएं और वहाँ रोटी या कुछ भी खाने पीने की चीज़ खा लें तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, समाज में रहना है तो समाज के साथ रिश्ते निभाने भी ज़रूरी हैं। यह तो एक रिवाज होता है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वह हमें खिलाते हैं, और वो जब हमारे यहाँ आते हैं तो वह हमारे घर खाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें। फिर इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा सड़क पार करवाते समय मेरी उंगली पकड़कर पार करवाते थे। मेरी आपसे विनती है, आप भी मुझे इस भवसागर से ऐसे ही पार करवा देना। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर इतनी सारी संगत को मैं उंगली पकड़कर पार करवाऊंगा तो मेरी उंगलियों का क्या हाल हो जाएगा। यह सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा,
मालिक ने तो सबकी उंगली पहले से ही पकड़ रखी है, बस हम लोग ही उंगली को छुड़वा लेते हैं। आप भजन सिमरन किया करो, मालिक आपके साथ हैं। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी आप हमसे कभी दूर मत होना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा लफ्ज़ों में तो हम बहुत कुछ कह जाते हैं और जाहिर कर जाते हैं, जिस दिन करनी में जाहिर करेंगे उसके बाद हम ऐसी बात कभी नहीं बोलेंगे। बेटा मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, ऐसे ही हम सब मालिक के बच्चे हैं। इसलिए आप लफ्ज़ों में नहीं, अपनी करनी में जाहिर करें और अपने भजन सिमरन पर ध्यान दें। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी मेरा मन कभी कभी छोटी छोटी बात पर घबरा जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जब हम मालिक के बहाने में रहना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें घबराहट किस चीज़ की, हमारे काबू में मन नहीं है, इसलिए मन जल्दी घबरा जाता है और डोल जाता है। हमें तो भजन सिमरन करना है और उस मालिक के हुक्म और उसके बहाने में रहना है। एक भाई कहने लगा कि बाबा जी अपनी रूहानी कमाई की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, भजन सिमरन की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा हमें बस ध्यान रखना है कि अच्छी संगत और जो परमात्मा से जुड़े लोग हैं उनकी संगत करनी है, बुरी राह पर कभी नहीं चलना। फिर एक लड़की ने बाबा जी से इंटरकास्ट मैरिज के बारे में सवाल किया। लड़की ने पूछा कि बाबा जी क्या इंटरकास्ट मैरिज करना सही है? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उनको समझाया कि बेटा पुराने समय में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, उन्हें एक अलग दर्जा दे दिया जाता था। जो देश के सिपाही थे उन्हें अलग दर्जा दे दिया गया था और जो हाथ से काम करने वाले लोग होते थे उन्हें सबसे नीचा दर्जा दे दिया गया था। यह जो दर्जे दिए गए हैं यह काम के हिसाब से दिए गए थे। बेटा इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, बस वो अच्छे होने चाहिए, वो किस जात के हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से बड़ा ही एक अजीब सवाल पूछा, बाबा जी क्या आप संगत को दो तरीके का नामदान देते हो? क्योंकि संगत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत करने के बाद भी सुखी रहते हैं और गलत नहीं करते वे दुखी रहते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा हिसाब तो एक एक पैसे का देना पड़ता है। बाबा जी ने कहा अमीर हो या गरीब, उदाहरण देते हुए समझाया, बेटा जो गरीब होते हैं वह सुखी रहते हैं क्योंकि वह अपने जीवन में खुश होते हैं, और दूसरी तरफ अमीर आदमी को हर समय अपने पैसे टेंशन और कारोबार की भी टेंशन अलग से रहती है। कभी टैक्स वाले रेड ना मार दें तो सुखी वही आदमी है जिसको मन की शांति है। इसके बाद एक बीवी बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आप लंगर में मशीन वाली रोटी बंद करवा दो। तो बाबा जी ने बड़ी हैरानी से कहा कि बेटा हम यहाँ रोटी खाने आते हैं या सत्संग सुनने आते हैं? फिर बाबा जी ने गुरु नानक देव जी महाराज का उदाहरण देते हुए समझाया, बेटा भाई मर्दाना जी हमेशा गुरु नानक जी को कहा करते थे कि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी अगले महीने करवा चौथ है तो क्या हमें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा व्रत इसलिए बनाए गए थे कि एक दिन
शरीर में कुछ नहीं जाएगा तो उस दिन शरीर अपने आप को अंदर से ठीक करेगा। लेकिन हमने व्रत का मतलब कुछ और ही ले लिया। कोई कहता है व्रत रखने से उम्र लंबी होती है। बेटा, व्रत लेने से और रखने से उम्र लंबी होती तो उस मालिक की बनाई व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। जो जितनी सांसें लिखवा कर आया है उतना ही यहाँ रहेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप सब कुछ जानते हो तो क्या आप मेरी भी इच्छा को पूरा कर दोगे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबकी इच्छा पूरी होगी तो फिर तबाही मच जाएगी। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो उस मालिक के भाने और उसकी रज़ा में रहना है। हमारी इच्छाएं पूरी करवाने संत सद्गुरु हमारी इच्छाएं पूरी करवाने नहीं आते। गुरु तो हमें परमार्थ की सीख देते हैं जिससे हमारा पार उतारा हो सके। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, कुछ लोग नामदान लेने के लिए बाद ब्रह्मों में क्यों पड़ जाते हैं और ऐसा क्यों होता है? तो इस पर बाबा जी समझाते हैं, बेटा, सिर्फ यह विश्वास की कमी होती है। हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी हमें मिलेगा सिर्फ अंदर से ही मिलेगा और वह हमें अपनी करनी से ही जाहिर करना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने कहा कि चाहे हम किसी सयाने या किसी बाबे के पास चले जाएं, जो मालिक ने किस्मत में लिखा है वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे से भजन सिमरन नहीं होता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, जब हम रोटी खाते हैं तो हम ये कहते हैं कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। बेटा, हम अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वह सब पूरी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जब भजन की बारी आती है तो हम सभी कहते हैं कि बाबा जी, हमसे ये भजन नहीं होता। बेटा, भजन तो हमें करना पड़ेगा, इसके बिना छुटकारा नहीं है। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, एक सफल आदमी की परिभाषा क्या होती है? तो इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबसे बड़ी मन की शांति। जिसके पास मन की शांति है वही सफल व्यक्ति है। जिसे रात को आराम से नींद आ जाती है वही एक सफल व्यक्ति कहलाता है। तो संगत जी, यह वह सवाल जवाब हैं जो 20 सितंबर को डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच में हुए थे। तो आशा करता हूँ कि इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो संगत जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए अपडेट के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।